जब कोई देश हमारे शहीदों का मजाक उड़ाए, हमारे जवानों के खून से खेल जाए और उसके बाद हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, क्या हमें खामोश रहना चाहिए? कब तक हमारे जवान मरते रहें और हम चुपचाप उनके यहाँ घूमते रहें जो हमारे जवानों को मारने के लिए हथियार भेजते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की को भूकंप के झटकों के बीच जीवन दान दिया था? 2023 में जब लोग वो मर रहे थे, तब हमने उनका साथ दिया था और आज वो लोग क्या कह रहे हैं? टर्की आज हमारे शहीदों का अपमान कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। टर्की के राष्ट्रपति उर्दुगन कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में मजबूती से भाई के साथ खड़े। हमारा स्टैंड पाकिस्तान की तरफ क्लियर है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। सवाल ये है कि फिर हम इतने बेशर्म क्यों हो रहे हैं? हम टर्की का साथ क्यों दे रहे हैं? जबकि टर्की तो क्लियर है पाकिस्तान के साथ। हम अपनी मेहनत की कमाई टर्की में लगवा रहे हैं। क्या हम अपने ही पैसों से अपने ही जवानों के लिए गोलियां खरीदना चाहते हैं? पूछने वाली बात है। क्या आप उस देश में घूमना जाना चाहते हैं जिस देश से आए ड्रोन की वजह से हमारे देश की जवानों की विधवाएं रोती हैं? क्या हम उस देश की एयरलाइंस में सफर करके किसी और की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और फिर वो हमारे सैनिकों को मारने के लिए जो गोला बारूद हथियार आएगा उस पर फंड करें? ये सब पता है कैसे हो रहा है कि टर्की ऐसा जो बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है? अगर हमने एक कदम उठा लिया ना, वो बर्बाद हो जाएंगे। और वो स्टार्ट अब हमने कर दिया है। क्या हम वाकई में अपने पैसे और गोलियां बनवा रहे हैं जो हमारे वीर जवानों के सीनों को चीर रही है? देखिए, अगर आप मासूम हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि हर रुपया जो टर्की जाता है वो उसी गोली का हिस्सा बनता है जो हमारे जवान के। टर्की जाना सिर्फ पर्यटन का नहीं बल्कि देशभक्ति और जमीर का सवाल है। आपको अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा आपको कि क्या आप टर्की को देश से ऊपर रखेंगे? क्या आप टर्की घूमने जाएंगे? क्या आप टर्की जब घूमने जाओगे तो जो पैसा खर्च करोगे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, तो वो आपका कहीं ना एक योगदान है कि टर्की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और उस पैसे से वो हथियार गोरा गोला बारूद बनाए और पाकिस्तान को भी हमारे देश जवानों के ऊपर। अगर आप टर्की को लेकर बड़े सॉफ्ट हैं तो आज हम आपको टर्की की असलियत बताएंगे। सुनिएगा जरा ध्यान से। भारत की मदद टर्की ने ऑपरेशन दोस्त में टर्की में लोग टूटे फूटे पड़े थे, हमने मदद कर दी, लेकिन पाकिस्तान का टर्की ने साथ दे दिया। टर्की ने यूएन में भारत के खिलाफ बोला, आतंकवादियों के लिए दरवाजे खोले जो वो टर्की ने खोले हैं। भारत के कश्मीर पर बुरी नजर टर्की ने लगाई। भारत ने जब बदला लिया तो टर्की ने भारत का अपमान किया। फिलहाल टर्की में भारतीयों का अपहरण हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान के लोग करवा रहे हैं टर्की में भारत के लोगों का अपहरण, और फिर भी हम बेशर्मों की तरह वहां जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। अरे भाई साहब, हमारे देश में अनगिनत जगह हैं यार। कश्मीर की वादियां, वहां चले जाओ घूमने के लिए। गोवा के समुद्र, वहां चले जाओ घूमने के लिए। राजस्थान के महल, केरल की हरियाली, इतनी अच्छी अच्छी जगह है, जहां मर्जी वहां चले जाओ। और अगर अपने पासपोर्ट में विदेशी ठप्पा लगवाना है और घूमने जाना है तो ग्रीस चले जाओ मेरे भाई। ग्रीस क्यों नहीं जाते? उस देश में चले जाओ जो चुपचाप खड़ा है इस समय। उस देश में चले जाओ जो भारत का साथ दे रहा है। उसमें तो कम से कम मत जाओ जो भारत के पीठ पीछे छुरा भोंक रहा है। जाओ वहां चले जाओ, जाओ जो हमारे साथ खड़ा है, या कम से कम वहां चले जाओ जो चुपचाप खड़ा है। शहीदों को थोड़ा तो सम्मान करो। फिर कह रहा हूं मैं, हर रुपया जो टर्की जाता है वो हमारे शहीदों का अपमान है, क्योंकि वो गोली बारूद में आपका रुपया भी है। और इसीलिए आपको सोचना है, क्या आप जानबूझ क्या वहां छुट्टियां मनाने जाएंगे जहां पर भारतीयों के पैसे से भारतीयों को मारा जा रहा है? और अब तो भारतीयों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। खबर आई थी पाकिस्तानी टर्की में जो रहते हैं, वो जो भारतीय वहां घूमने जा रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, उनसे पैसा लूट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके पासपोर्टों को छीन रहे हैं। पाकिस्तान टर्की कुछ भी कर सकते हैं क्या कि नजर। और टर्की की धरती अब भारतीयों की खतरनाक हो गई और इसका नतीजा जो है वो बहुत स्पष्ट है। जिम्मेदार एर्दोगन साहब ये बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हम टर्की जाएंगे?
फिर भी क्या हम टर्की जाएंगे? और अगर मान लो सेफ्टी टर्की दे भी दे, क्योंकि टर्की आज तो वैसे ये दावा कर रहा है कि हम सेफ हैं, प्लीज आओ, प्लीज आओ, प्लीज हमारे यहाँ आओ, हमारे पर्यटन को बढ़ाओ, हमारे पैसे में हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करो। अब सबक सिखाने का वक्त आ चुका है टर्की। तो भी क्या देश से बढ़कर है टर्की? क्योंकि 2023 में टर्की जब परेशान था तो हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। हमारे जवान, हमारे संसाधन, हमारी दुआएं सब टर्की गई थी। टर्की ने क्या दिया बदले में? ड्रोन हथियार जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। टर्की आज पर्यटकों की कमी से परेशान हो रहा है कि भारत से पर्यटन नहीं आ रहा है, बॉयकॉट कर रहे हैं भारत के लोग। अवश्य करेंगे। भारत में सबने मिलकर एक साथ बॉयकॉट टर्की अभियान चलाया है, उसकी शुरुआत की है। आप भी साथ दो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने परिवारों तक, हर जगह स्टेटस पर लगाओ। ये लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि हम टर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं। जिस टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, हम उस टर्की का बहिष्कार करते हैं, वहां जाना बंद करते हैं। उनकी हालत खराब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था ऐसे डगमगा जाएगी, वो पूरा खत्म हो जाएंगे। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। और पैसा भाई साहब बहुत बड़ी चीज होती है। पैसा जब डिस्टर्ब होता है तो आदमी को ना जात दिखाई पड़ती है, ना धर्म दिखाई पड़ता है, ना प्रदेश दिखाई पड़ता है, ना देश दिखाई पड़ता है। इंडिया के लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया, आवाजें बढ़नी हुई, तो टर्की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। उसका नतीजा है 2025 में तकरीबन 7 से 8 लाख पर्यटकों को टर्की उम्मीद कर रहा था। 7 से 8 लाख पर्यटक भारत से आएंगे जो हमें मोटा पैसा देके जाएंगे, और यह तकरीबन 8 से 12 हजार करोड़ की कमाई टर्की को देते। लेकिन जब यह पैसा थोड़ा आगे पीछे हुआ तो इंडिया के बाजार से सेब गायब हो गए, होटल टर्की खाली पड़े हैं। अब वो इंडिया से कह रहे हैं प्लीज वापस आओ, प्लीज वापस आओ, हम सेफ हैं, सेफ हैं, प्लीज वापस आओ। अब तुम स्टैंड क्लियर कर लो। लेकिन इंडिया को यह समझना है, जब तुम कहते हो कि तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो तो पाकिस्तान को बुलाओ ना, हमें क्यों बुला रहे हो? वो क्यों? हालांकि टर्की को इंडियंस ने एहसास करा दिया है, क्योंकि इस बार जो टर्की को झटका भारत ने दिया है वो सिर्फ आर्थिक झटका नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान की जीत है। और इसलिए टर्की परेशान है। टर्की की परेशानी की और वजह हम आपको डिटेल में बताते हैं। एक बाई ट्रिप के हिसाब से पिछले एक हफ्ते में टर्की और इजराइल जाने वाले यात्रियों की कैंसिलेशन जो है वो 250 गुना बढ़ गई है। यह है भारतीयों की ताकत। 250 गुना कैंसिलेशन बढ़ गई है। हिल गया टर्की। बुकिंग में 60% की गिरावट आई है। अजरबैजान के लिए कैंसिलेशन लगातार बढ़ रहा है, टर्की के लिए बढ़ रहा है। हालांकि कुछ बेशर्म अभी भी जो यहां घूमने जा रहे हैं, जानते हुए कि हमारे जवानों के सीने में जो गोलियां दागी जा रही हैं या हमारे देश में जो ड्रोन गिराए जा रहे हैं, पैसा टर्की का है। वो ड्रोन जो है वो मेड इन टर्की है। टर्की ही खड़ा है पीछे। उस मूर्ख, उस नालायक, उस छपरी देश के पीछे। क्या आप अपना योगदान देना नहीं देना है तो इस वीडियो को हर जगह अपने स्टेटस लगाओ, जिससे भारत की जनता अवेयर हो। टर्की जो भी लोग अभी भी जा रहे हैं जिनको पता नहीं है, वो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। पिछले 3 सालों में 10 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक टर्की गए हैं। सोच लो 10 लाख से ज्यादा। अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती, ठीक है। टर्की के बाजारों में रौनक थी, बड़ा भारत को वहां जाने में मजा आ रहा था। लेकिन अब जब टर्की ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया तो मुझे लगता है कि इंडिया को भी और इंडिया के लोगों को भी ऑपरेशन दोस्त की जगह ऑपरेशन दुश्मन करना चाहिए। क्योंकि टर्की जब भूकंप से जूझ रहा था हम उसके साथ खड़े थे, लेकिन हमें दोस्ती के बदले अगर आप हिंसा दोगे, हमारे लोगों को मारोगे और हमें मरने के बाद बेशर्मी से कहोगे कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फिर भारत की जिम्मेदारी बनती है भारतीयों की भी वो टर्की बहिष्कार करें। भारत में बहुत जगह हैं, अब वहां जाकर घूम कर आओ ना, टर्की का बॉयकॉट करते हैं, मिलकर करते हैं, दिखाते हैं टर्की को कि हम भारत के लोगों की ताकत क्या है, जनता की ताकत क्या है। सेना ने अपनी ताकत दिखा दी, सरकार ने अपनी ताकत दिखा दी, जनता की बारी है। और फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि हर भारतीय जो टर्की जा रहा है उसे यह एहसास होना चाहिए, हम आपके दिमाग में डाल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए अगर आप जा रहे हैं आप पाकिस्तान की
ताकत को मजबूत कर रहे हैं। आप चाहते हो कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत मजबूत हो आपके वहां जाने से, क्योंकि जो पैसा आप टर्की, वही पैसा पाकिस्तान, आपके पैसे, आपके देश के जवानों पर गोलियां चल रही, वही जवान है जिन, अब आपको तय करना है क्या इसके बाद भी देश से गद्दारी करके आप जाएंगे। भारत की नजर में टर्की और पाकिस्तान फर्क नहीं। एर्दोगन जो वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था, बयान दरअसल भारतीयों के लिए था, वो बयान नहीं था, वो थप्पड़ था, क्योंकि हम उनके साथ खड़े थे बुरे वक्त में, हमारे फौजी वहां उनके साथ गए थे, हमने अस्पताल बनवाए थे, हमने मेडिकल दवाइयां दी थी, हमने सारी सुविधाएं दी, और उसके बाद कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पड़ता हम भारतीयों को अब संभल जाना चाहिए। हम कश्मीर में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये किसने बोला है? टर्की ने। हम पहलगाम के बाद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये किसने कहा है? टर्की ने। हम आतंकवादियों को लेकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, किसने कहा है? टर्की ने। हर चीज में टर्की और पाकिस्तान में इंडिया के लिए कोई फर्क नहीं होना चाहिए। दोनों आतंकी संगठनों को बनाना चाहते हैं। क्या इसके बाद भी हम जाएंगे टर्की? नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, किसी पर हमें टर्की नहीं जाना। टर्की को जवाब अब हम पूरी जनता को मिलकर देना हो। आप उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ सकते हैं। टर्की पहले से ही परेशान है, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। अगर भारतीय पर्यटकों ने कंप्लीट बॉयकॉट कर दिया तो उनके होटल, बाजार, दुकानें खाली हो जाएंगे। पिछले साल भारत ने टर्की, अजरबैजान को बहुत सारा पैसा दिया, पर वो परेशान वजह से वह गिड़गिड़ाने आए, में का साथ देना है। आपको उन्हें यह एहसास कराना है, इस बार बात सिर्फ आर्थिक बहिष्कार की नहीं है, बात भारत के आत्म सम्मान की है। टर्की को धीरे धीरे यह एहसास हो रहा है, भारत के साथ पंगा लेना महंगा पड़ रहा। भारत को यह एहसास कराना है कि बॉयकॉट टर्की सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जहां पर हर भारतीय को यह एहसास कराना है कि युद्ध का वह हिस्सा बना है। सिर्फ सेना ही नहीं अकेले काम कर रही, हम भी सेना के साथ हैं और देश को आगे लेकर जाएंगे। हर नागरिक को उनके खिलाफ लड़ना है। बीते सालों में जो पैसा हमने खर्च किया है, अब वहां नहीं जाना। हमारे जवानों को यह मजबूत करेगा। टर्की और टर्की जैसे देश जो पाकिस्तान की खुलकर वकालत करते हैं, ये उनको उनकी सौंध दिलाएगा। काम हमें चाइना के साथ भी करना है। चाचू चौ करते रहते हैं पूरे दिन, चाइना को भी बॉयकॉट करना है, लेकिन है बहुत जल्दी ये करने वाले हैं। आने वाले समय में और ज्यादा क्लियर स्टैंड, चाइना अभी पीछे से आ रहा है, हमें एहसास है। चाइना से भी हमें इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन टर्की को इंडिया का बॉयकॉट तोड़ सकता है, इजीली तोड़ सकता है भाई मेरे। अगर हर भारतीय एक सिपाही बन जाए जो युद्ध हथियारों से नहीं, जमीर से लड़े, तो टर्की और अजरबैजान जैसे देश अपनी औकात में आ जाएंगे। बेहतर है भारत अपने पैसे से ताकत को ना बढ़ाए, टर्की को सबक सिखाए। अभियान का हिस्सा आप भी बनेंगे। कम से कम अपने देश के लिए आप इतना तो कर सकते हैं। बाकी हम आपसे कहा, अगर आपको घूमने का शौक है हिंदुस्तान में, गोवा से लेके हिमाचल तक, तो भाई कश्मीर जाओ, जहां मर्जी वहां चले जाओ, राजस्थान के रजवाड़ों को देखकर आइए, केरल की हरियाली को देखकर आइए। विदेश घूमना है तो आप ग्रीस चले जाओ, आप उन देशों में चले जाओ जो खामोश बैठे हैं। बहुत सारे दुनिया के देश हैं ऐसे हैं जो बहुत खूब। प्लीज टर्की नहीं जाना है और किसी दूसरे को जाने भी नहीं, देशों को सबक आएगा, सिखाना है तब तक जब तक इनको एहसास ना हो कि भारत की दोस्ती को हल्के में मत लो। भारत दोस्ती के लिए किसी हद तक जा सकता है, तो अगर कोई उसका दुश्मन बनेगा तो उसको उसकी औकात जरूर दिखाई। और यह सबक सिखाना कोई मुहिम का हिस्सा नहीं, लड़ाई में आपका योगदान है। आशा करते हैं कि आप अपना जो अंश है वो जरूर शामिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।